कश्यपोत्रीर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतम जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्व ग्रहन्तव्यद्धं नमो नमः। आज ऋषि पंचमी है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी यानी ऋषि पंचमी का व्रत सभी वर्ग की महिलाओं को करना चाहिए। इस दिन स्नानादि करके अपने घर के स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम, रोली आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करने के बाद कहे हुए मंत्र से सप्त ऋषियों को अर्घ्य दें। तत्पश्चात बिना बोया पृथ्वी में पैदा हुए शाकादि आहार करके ब्रह्मचर्य का पालन करके व्रत करें। इस प्रकार 7 वर्ष करके 8वें वर्ष में सप्तऋषि की पीत वर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण भोजन कराकर उनका विसर्जन करें। इस संबंध में यह भी मान्यता है कि भारत के कहीं कहीं दूसरे स्थानों पर किसी प्रांत में महिलाएं पंचदाड़ी तृण एवं भाई के दिए हुए चावल, कौवे आदि को देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। उसके पश्चात ऋषि पंचमी की पूजा व्रत में इनकी कथा सुनने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि कथा सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा। एक समय राजा सितवाश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण करके मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हुए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत उसके बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। तो इसके विषय में कही हुई पहली कथा सुनो। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। प्रथम, विदर्भ देश में उतंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतानें थी। विवाह योग्य हो जाने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव योग से कुछ दिनों बाद वह कन्या विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए कहा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उतंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके ही शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। हे सप्तऋषि,
जैसे तुमने उसको सभी पापों का नाश करके उसको सुख समृद्धि दी, वैसे ही सबको देना। ऋषि पंचमी की व्रत कथा द्वितीय। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजीत नामक एक राजा हुए। वह ऋषियों के समान ही पवित्र थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्रा था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बन गई और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण से बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मार दी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनको ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इसी योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज भी मैं खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पित कर दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त संसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती है। हर हर महादेव। हे ऋषिगण, हे ऋषि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित संपूर्ण हो और हम अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करें, वह सुख समृद्धि से संपूर्ण हो। तो आइए
इसके बाद हम सुन लेते हैं ऋषि पंचमी की आरती। श्री हरि हर गुरु गणपति सबहु धरी ध्यान, मुनि मंडल श्रृंगार युक्त श्री गौतम करहु बखान। ओम जय गौतम त्राता स्वामी जी गौतम त्राता। ऋषि वर पूज्य हमारे मुद मंगल दाता, स्वामी जी गौतम त्राता। द्विज कुल कमल दिवाकर परम न्यायकारी, स्वामी परम न्यायकारी। जग कल्याण करन हित, जग कल्याण करन हित, नाय रचियो भारी। ओम जय गौतम त्राता। पिपलाद सूत शिष्य आपके सब आदर्श भये, स्वामी सब आदर्श भये। वेद शास्त्र दर्शन में, वेद शास्त्र दर्शन में पूर्ण कुशल हुए। ओम जय गौतम त्राता। गुर्जर करण नरेश विनय पर तुम पुष्कर आए, स्वामी तुम पुष्कर आए। सभी शिष्य सतगण को अपने संग लाए। ओम जय गौतम त्राता। अनावृष्टि के कारण संकट आन पड़ो, स्वामी संकट आन पड़ो। भगवन आप दया करी, स्वामी आप दया करी, सबको कष्ट हरो। ओम जय गौतम त्राता। पुत्र प्राप्ति हेतु भूप के यज्ञ कियो, स्वामी भूप के यज्ञ कियो। यज्ञ देव के आशीष से, यज्ञ देव के आशीष से सुत को जन्म भयो। ओम जय गौतम त्राता। भूप मनोरथ पूरन करके चिंता दूर करी, स्वामी हमरी चिंता दूर करी। प्रेत राज पामर की, प्रेत राज पामर की निर्मल देह करी। ओम जय गौतम त्राता। ऋषि पर अक्षपाद की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ऋषि की पूर्ण कृपा से, ऋषि की संपूर्ण दया से मनोवांछित फल पावे। ओम जय श्री गौतम त्राता, स्वामी श्री गौतम त्राता। सप्तऋषियों की जय। ऐसी ही और प्रस्तुतियों के लिए कृपया हमसे जुड़कर रहें, सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक लाइक व शेयर करें और जपते रहें हर हर महादेव।